इस कहानी के अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसी चैनल पर जाकर जरूर से चेक कर लेना, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो इस कहानी की शुरुआत में हम टोंग को देख पाते हैं जो कि सो रहा था, लेकिन वो फिर भी सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे लीसा की बातें जो याद आ रही थी। उसने उसे 1 महीने का जो टाइम दिया था उसका काम पूरा करने के लिए, और टोंग जानता था 1 महीने के अंदर ये काम कम्प्लीट करना बिल्कुल ही नामुमकिन सा है, लेकिन वो फिर भी ये करना चाहता था क्योंकि उसने आज तक कभी भी हार नहीं मानी थी। तो वो इस बार भी हार नहीं मानना चाहता था। इस वजह से वो बेड से उठता है और अपने रोबोट जोबाई को बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए कैब बुक कर दे। जोबाई उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है, तो टोंग्यू उससे कहता है कि उसे उसके ऑफिस जाना है, जिसके बाद टोंग्यू ऑफिस आ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे मॉर्निंग हो जाती है। जब टोंग्यू अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था तभी उसका असिस्टेंट वहाँ से जा रहा था, तो वो उसे देखता है और वो उसे बताता है कि वो तो ओवर टाइम करने के लिए वहाँ पर रुका हुआ था। तो टोंग्यू उससे कहता है कि वो भी ओवर टाइम करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर असिस्टेंट टोंग्यू को अकेला काम करता हुआ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो उसकी एक फोटो खींचता है और अपने ग्रुप के अंदर डाल देता है। और जैसे ही टोंग्यू बाहर आता है अपने ऑफिस से, तो वो अपनी पूरी टीम को वहाँ पर देख पाता है जो कि सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। यहाँ पर टोंग्यू की जो टीममेट थे वो टोंग्यू से कहते हैं कि वो हार नहीं मारने वाले, चाहे उनके पास कितना भी टाइम बचा हो। पर टोंग्यू अपने टीममेट्स को बताता है कि वो इस काम के लिए जो कि वो ओवर टाइम कर रहे हैं उसके लिए पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही वो पैसे लगा रहा है। लेकिन टोंग्यू अपने टीममेट से कहता है कि वो उन्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन उन्हें जो भी खाना होगा वो उन्हें जरूर खिलाएगा। यहाँ पर सभी टीममेट्स उससे कहते हैं कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है क्योंकि वो सभी उसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ हम गुओ, जेसन और फेई को एक साथ देखते हैं जो कि लीसा को मनाने के लिए कुछ न कुछ सोच रहे थे। वो सोच रहे थे आखिर वो लीसा को कैसे मनाएंगे कि वो टोंग्यू से अच्छे से बात कर ले। यहाँ पर गुओ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि उन्हें लीसा के लिए एक गिफ्ट लेना होगा जो कि वो कहेंगे कि वो टोंग्यू ने भेजा है। जिसके बाद गुओ और जेसन ऐसा ही करते हैं, वो लीसा के घर पर आ जाते हैं। अब जैसे ही गुओ और जेसन लीसा के घर पर आते हैं तो वहाँ पर कियान भी थी। तो यहाँ पर गुओ बताता है कि थोड़े दिन पहले जो उनका झगड़ा हो गया था उसके लिए वो माफी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और वो उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जेसन कियान से कहता है कि हाँ वो माफी मांगने के लिए आए और वो माफी मांग कर वहाँ से जाने लग जाता है। तो गुओ उसे रोकता है क्योंकि उनका काम थोड़ी ना हुआ था अभी। यहाँ पर गुओ वो गिफ्ट निकालता है और वो लीसा को दे देता है और कहता है कि टोंग्यू ने उसे खुद चुना है। तो यहाँ पर लीसा उससे कहती है कि क्या सच में? तो गुओ उससे कहता है कि हाँ उसने सच में ये खुद ही चुना है। लीसा गुओ से कहती है कि अगर उसने ये खुद ही चुना है तो वो खुद ही देने के लिए क्यों नहीं आया। गुओ लीसा से कहता है कि उसे तो पता ही है वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, इस वजह से वो नहीं आ पाया। गुओ लीसा से ये भी कहता है कि पास्ट में जो भी हुआ उसे उन सब चीजों को भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लीसा यहाँ पर गुओ से कहती है कि उसे उसके साथ कुछ बात करनी है, जिसके लिए वो उसे दूसरे कमरे के अंदर ले जाती है जहाँ पर वो उसे एक एल्बम दिखाती है स्कूल की, जहाँ पर उनकी बहुत पहले की फोटोज थी, जिसे देखकर वो पास्ट की यादों में खो जाते हैं और पास्ट की ही बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर जब लीसा गुओ से बात कर रही थी तो वो उससे कहती है कि उसे पता है कि वो गिफ्ट टोंग्यू ने नहीं भेजा, वो झूठ क्यों बोल रहा है उससे। वहीं बाहर हम जेसन और कियान को देख पाते हैं। जेसन के बाद तभी जिया को मैसेज आता है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये देखकर कियान उससे कहती है कि वो अचानक से इतना खुश कैसे हो गया। यहाँ पर कियान जेसन से कहती है कि उसका दिल बहुत जल्दी टूटने वाला है। तो यहाँ पर जेसन उससे कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। यहाँ पर कियान जेसन से कहती है कि जिस लड़की को वो इतना भाव दे रहा है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी भाव नहीं देती, वो तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही है। वही हम गुओ को देखते हैं जो लीसा को समझा रहा था कि टोंग्यू ऐसा ही है बचपन से, वो जब कोई काम करने का डिसाइड कर लेता है तो वो पीछे नहीं हटता। पर जो गुओ था वो लीसा को ये भी बताता है कि एक बारी जब वो मिडिल स्कूल में था तो उसने एक रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहाँ पर दौड़ने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी, वो गिर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसके बाद वही उस रेस में जीता था। उसे उस वक्त बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ था, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटा। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन और कियान को देख पाते हैं। कियान जेसन को बता रही थी वो लड़की बिल्कुल भी मासूम नहीं है, जैसा वो उसे सोचता है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो बहुत ज्यादा तेज लड़की है और साथ ही वो उसे धोखा दे रही है। लेकिन जेसन उसकी बातों पर गुस्सा हो जाता है वहाँ पर, जबकि जो कियान थी वो तो बिल्कुल सच बोल रही थी। जिसके बाद गुओ और लीसा जैसे ही बाहर आते हैं तो उन दोनों को लड़ता हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर जो कियान थी वो जेसन से कहती है कि वो अभी के अभी उसके घर से निकल जाए। जिसके बाद गुओ उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और जब गुओ उसे लेकर जा रहा था तो कियान फटाफट से दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि एक तो वो सही बात कर रही थी और ऊपर से जेसन ही उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। हम फेई को देख पाते हैं जिसे लियू ने बुलाया था और वो बहुत ज्यादा तैयार होकर लियू के पास पहुँच जाता है, लेकिन लियू ने तो उसे रनिंग करने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पर फेई उससे कहता है कि वो उन कपड़ों के अंदर कैसे भागेगा। तो यहाँ पर लियू कहती कि उसे नहीं पता, जिसके बाद उसे जबरदस्ती उसके साथ भागना ही पड़ता है। वहीं गुओ और जेसन जब वापस आ रहे थे तो जेसन गुओ से कहता है कि वो लीसा के साथ दूसरे कमरे के अंदर जाकर क्या कर रहा था। तो यहाँ पर गुओ उससे कहता है कि वो सिर्फ दोस्त है उसके साथ और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जेसन यहाँ पर कुछ कहता आगे उससे पहले गुओ उससे कहता है कि अगर वो ऐसी वैसी बातें करेगा तो वो उसे अभी के अभी कार से उतार देगा। तो यहाँ पर जेसन उससे कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। हम फेई को देख
पाते लियू के साथ। फे की तो भाग भाग के पैरों में ही दर्द करने लग गया था। यहाँ पर फे लियू से कहता है कि क्या वो दोनों ड्रिंक करने नहीं चल सकते। तो यहाँ पर लियू उससे कहती है क्या वो उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर फे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम गुओ और जेसन को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ पर फे भी आ जाता है। फे यहाँ पर जब आ रहा था तो वो बहुत अजीब तरीके से चल रहा था। जेसन उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो वो कहता है कि बस उसके पैरों में चोट लग गई है। तो जेसन उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा पसीने में भीगा हुआ है, वो कहाँ से आ रहा है। तो जेसन उससे कहता है वो बस काम पर से आ रहा है। तो जेसन उससे कहता है कि वो झूठ ना बोले। उससे कहता है कि नहीं वो काम से ही आ रहा है और आते वक्त ही उसके पैर में चोट लग गई थी। यहाँ पर जेसन फे और गुओ से पूछता है कि आखिर ये प्यार कैसे होता है। तो यहाँ पर फे उसे बताता है कि उन दोनों को एक दूसरे की फिक्र होती है। तो यहाँ पर जो जेसन था वो कहता है कि वो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करता है और वो उसे महंगे रेस्टोरेंट के अंदर खाना खिलाने के लिए भी लेकर गया था और वो आगे भी लेकर जा सकता है। तो फे उससे कहता है कि बात यहाँ पर 5 स्टार होटल की नहीं हो रही है। अगर वो उसे सस्ता खाना भी खिलाएगा तो वो उसे पसंद आना चाहिए, क्योंकि खाने से फर्क नहीं पड़ता, उसे उसकी फिक्र होनी चाहिए। यहाँ पर जेसन उनसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, इस वजह से वो 5 स्टार होटल में जा सकता है, तो वो क्यों ना लेकर जाए अपनी गर्लफ्रेंड को। तो वो जेसन को समझाता है कि यहाँ पर पैसों की बात नहीं है। जेसन को बताता है कि उसे जानना होगा आखिर जो जियाओ है वो क्या चाहती है उससे। जिसके बाद तीनों की तीनों यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। इसके बाद हम मॉर्निंग का ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिसा जैसी एंट्री लेती है तो वो जियांग से मिलती है और उससे कहती है कि वो आज बहुत ज्यादा जल्दी आ चुकी है। जैसे ही वो एंट्री लेती है अंदर तो उसे पता चलता है कि जो टोंग्यू है और उसकी पूरी टीम वहाँ तो पहले से ही आ रखी थी। पर लिसा कहती है कि कोई हमसे पहले भी आ रखा है यहाँ पर। लिसा यहाँ पर टोंग्यू को मेहनत करता हुआ देख पा रही थी। यहाँ पर टोंग्यू की वॉइस ओवर हमें कहती है कि तुम्हारे लिए कौन सा पल सबसे ज्यादा अच्छा था, स्कूल के अंदर किसी खेल में पार्टिसिपेट करना या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाना, फिर अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदना। टोंग्यू कहता है कि उनमें से इसके लिए कोई भी बात जरूरी नहीं है, उसके लिए उसका काम जरूरी है जो कि वो अभी कर रहा है। टोंग्यू बताता है कि मुसीबतें तो बहुत सारी आने वाली है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। उसे थकान होगी, स्ट्रेस होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा क्योंकि उसे उसके काम के अंदर सक्सेसफुल होना है। इसके बाद हम जेसन को एक सुपरमार्केट के अंदर देख पाते हैं कि तभी वो वहाँ पर कुछ चीज खरीद रहा था। तो वो वहाँ पर जियाओ को देख पाता है और वो जियाओ से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर जियाओ उसे बताती है कि वो किसी के लिए यहाँ पर गिफ्ट लेने के लिए आई है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो साइड में चली जाती है। पर जेसन उसकी बातें सोच कर कि वो किसी लड़के के लिए गिफ्ट लेने के लिए आई हुई है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहाँ पर हम जियाओ को देख पाते हैं जब उसे किसी का कॉल आता है तो वो कॉल पर बताती है कि वो अभी भी यहाँ पर है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो कहती है कि वो बाहर आ रही है, वो किसके पास जा रही है ये हमें नहीं दिखाया जाता। वही हम टोंग्यू के बेटे को देखते हैं जिसने स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ था और उसका आज एक मैच होने वाला था जिसके लिए टोंग्यू तो नहीं आ पाता, बल्कि यहाँ पर जो गुओ था वो आया था, फेई आया था और साथ में जेसन भी आया था। जिसके बाद गुओ उसके बेटे की एक वीडियो बनाकर टोंग्यू को भेजता है जिसे टोंग्यू देख लेता है। इसके बाद हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि उन्होंने काम किया हुआ था, वो उसके ऊपर ट्रायल करके देख रहे थे कि आखिर जो उन्होंने एल्गोरिदम बनाया हुआ है वो किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर शुरुआत में जब कम स्पीड में वो चेक करते हैं तो वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही टोंग्यू लिसा को वहाँ पर देखता है कि वो भी उसका जो प्रोग्राम है उसे देख रही है तो वो अपनी जो स्पीड थी उसे बढ़वा देता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे कहता भी है कि उनका एल्गोरिदम इस लायक नहीं है, लेकिन टोंग्यू कहता है कि उसे सब पता है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो स्पीड बढ़ाते हैं उनका पूरा प्रोग्राम ही क्रैश कर जाता है, जिससे सभी टीममेट और जो टोंग्यू था वो भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। जब टोंग्यू बाहर आता है जिस जगह पर वो हमेशा आ जाया करता था वहाँ पर तभी लिसा भी आ जाती है। लिसा उससे बात करना चाहती थी लेकिन टोंग्यू तो उसे इग्नोर करके जाने लग जाता है। तो लिसा टोंग्यू से कहती है कि वो इतना ज्यादा जिद्दी क्यों है। टोंग्यू लिसा से कहता है कि उसके लिए ये प्रोजेक्ट मायने भी रखता है या फिर नहीं रखता। तो यहाँ पर लिसा उससे कहती है कि आज गुओ उसके घर पर आया था, वो उसकी तरफ से एक गिफ्ट लेकर आया था, उसे पता था कि वो उसने नहीं भेजा है। लिसा टोंग्यू से कहती है कि उसके दोस्त उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है तो वो उनकी बात भी क्यों नहीं सुनता। टोंग्यू लिसा से कहता है कि वो कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, कि वो दोनों के दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हैं, उसकी दुनिया अलग है। तो लिसा टोंग्यू से कहती है कि वो अपनी दुनिया के अंदर बहुत अच्छा समय बिताए, वो यही उम्मीद करेगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद टोंग्यू अपने क्रैश प्रोग्राम को देखने के लिए वापस से रूम के अंदर आता है। के बाद जब लिसा कियान के साथ घर में बैठी हुई थी तो वो देखती कि कियान एक मैच देख रही थी जिसके अंदर एक बंदा जमीन के ऊपर गिर जाता है दौड़ते हुए। तो यहाँ पर लिसा कियान से कहती है क्या वो जीतेगा। कियान कहती है कि हाँ वो जीत सकता है। लिसा को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो जीतेगा, लेकिन अंत में वही जीतता है, जिससे जो लिसा थी वो स्माइल करती है। वही हम फेई, जेसन और गुओ को देख पाते कार के अंदर जो कि टोंग्यू का ही वेट कर रहे थे, लेकिन वेट करते करते वो तो वहीं पर ही सो जाते हैं, लेकिन टोंग्यू वहाँ पर नहीं आता। और जब उनकी आँख खुलती है तो वो टोंग्यू को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि टोंग्यू तो वहाँ से जा चुका है कब का। वहीं हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि एक रेसिंग वाली जगह पर आ गया था। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं और उससे कार रेसिंग के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर टोंग्यू पहले तो उन्हें मना करता है, लेकिन वो बंदे तो बहुत ज्यादा जिद्दी थे, इस वजह से वो वहाँ से नहीं जाते। इस वजह से टोंग्यू को उनके साथ रेस करनी पड़ जाती है और
यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि जो टोंग्यू था वो हार जाएगा, लेकिन टोंग्यू तो यहाँ पर जीत जाता है और वहाँ पर उसके दोस्त भी पहुँच चुके थे। यहाँ पर टोंग्यू के दोस्त उससे कहते हैं कि वो उनसे गुस्सा है, इस वजह से उसे इस चीज का मुआवजा देना पड़ेगा। यहाँ पर जो टोंग्यू था वो उनसे कहता है कि वो सोचेगा इस बारे में, और जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जो उसके दोस्त थे वो भी उसके पीछे भागते हैं और इसी के साथ भागते भागते हमें पास्ट के भी सीन दिखाए जाते हैं जब स्कूल के अंदर वो सभी भाग रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।